हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी BMW की बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे आज, यानी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने दो नियम दिए हैं। पहला नियम क्या था? जब किसी परिपथ या कॉइल में जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित होता है। जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित होता है। दूसरा लॉ ये था, या हम कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है। EMF तब तक बना रहता है जब तक कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता रहता है। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ ये था कि प्रेरित विद्युत भाग बल का मान फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स जिस प्रकार से चेंज होता रहता है, EMF का मान भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। माना कॉइल में n टर्न्स हैं, कोई कॉइल ले ली, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तथा इसमें फ्लक्स परिवर्तन कैसे हो रहा है? प्रारंभिक मान, पहले फ्लक्स क्या था आपका ∅1 था, तो t सेकेंड बाद उसका फ्लक्स जो है ∅2 हो जाता है। तो फ्लक्स का प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा? n∅1, फ्लक्स का अंतिम मान n∅2, विद्युत भाग बल EMF इक्वल टू हो जाएगा n∅2 माइनस n∅1 अपॉन t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt, n∅ लिख देंगे, E इज इक्वल टू n d∅ अपॉन dt, n बाहर ले लिया। इसको RHS को ऋणात्मक रखा जाता है, RHS को क्या रखा जाता है? राइट हैंड साइड को, इस वाली साइड को ऋणात्मक रखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि विद्युत भाग बल धारा को उस दिशा में रखता है उस दिशा में रखता है कि उसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव अपने उत्पादित कारणों का विरोध करता रहे। इंड्यूस EMF इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n d∅ अपॉन dt। पहला लॉ क्या था? जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है। या कह सकते हैं, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस EMF इंड्यूस होता है। EMF तब तक बना रहता है जब तक कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता रहता है। दूसरा लॉ यह था, प्रेरित EMF जो है का मान फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कोई हमने कॉइल ले ली n टर्न्स की, उसमें प्रारंभ में फ्लक्स ∅1 था तथा t सेकेंड बाद ∅2 है। फ्लक्स का प्रारंभिक मान n∅1, अंतिम मान n∅2। विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा? E n d∅2 अपॉन माइनस d∅1 अपॉन t। डिफ्रेंशिएट कर दिया, E इज इक्वल टू n d∅ अपॉन dt है। इंड्यूस EMF इसको माइनस में रखा जाता है। माइनस में रखने का मतलब यह है कि प्रेरित विद्युत भाग बल धारा को उस दिशा में रखता है कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव अपने उत्पादित कारणों का विरोध करता रहे। ठीक। लेंज सेकंड है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? तो EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब उसी कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पत्ति हुई है। EMF क्या करेगा? उसी कारण का विरोध करेगा जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये लेंज का लॉ कहलाता है। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा विद्युत भाग बल का उत्पादन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा विद्युत भाग बल दो प्रकार उत्पन्न करने की दो विधियाँ हैं। एक है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। डायनेमिकली क्या है? को हिंदी में कहते हैं गतिज प्रेरित विद्युत भाग बल, और ये स्टैटिकली यानी स्थैतिक। प्रथम विधि में चुंबकीय क्षेत्र में चालक घूमने से EMF इंड्यूस होता है। पहली विधि में क्या होता है? EMF इंड्यूस होता है तथा यह डायनेमिकली इंड्यूस EMF कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डायनेमिक। दूसरी विधि में स्थिर चालक से संबंध फ्लक्स जब परिवर्तित होता है, दूसरी विधि में दूसरा लॉ क्या था? फ्लक्स परिवर्तन होता है तो चालक में EMF इंड्यूस होता है। यह क्या है? स्टैटिकली इंड्यूस EMF कहलाता है। डायनेमिकली देखो, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए कि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र को उसकी दिशा के लंबवत काटे,
तो चालक में एक EMF इंड्यूस होगा। यह यदि चालक एक संतृप्त परिपथ बनाया जाए तो इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इंड्यूस मतलब चालक को गति क्या है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए कि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र को उसकी दिशा के लंबवत काटे, कैसे लंबवत मतलब परपेंडिकुलर काटे, तो क्या होगा, एक इंड्यूस EMF होता है। यदि चालक के एक संतृप्त परिपथ बनाया जाए, यदि चालक एक संतृप्त परिपथ, तो एक धारा इस प्रकार से फ्लो होगी। माना B वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी के, B वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये है B वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत L मीटर लंबा चालक है, चालक की लंबाई है L मीटर, तो चालक B मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। एक सेकंड में विस्थापित दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल है आपकी B और समय है आपका 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा B मीटर, तथा प्रति सेकंड चालक द्वारा प्रसरित क्षेत्रफल यानी स्वेप्ट एरिया L इंटू बी प्रति सेकंड चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स B इंटू ए इजिकल टू क्या हो जाता है LB, ए इजिकल टू LB यहाँ से रख दिया। तो EMF क्या होता है आपका, EMF का फॉर्मूला d∅dt क्या हो जाएगा आपका BLB, E इजिकल टू क्या हो जाएगा BLB। डायनामिकली इंड्यूस EMF की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के द्वारा इसकी क्या है, इंड्यूस EMF की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम उंगली तथा द्वितीय उंगली एवं अंगूठा परस्पर समकोण पर हों, परस्पर इस तरह से समकोण पर हो, तो क्या होगा, तो प्रथम उंगली बल क्षेत्र या क्षेत्र को तथा अंगूठा गति की दिशा को तथा द्वितीय उंगली EMF को यानी करंट को दिखाएगी, सेकंड उंगली क्या दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। पहली उंगली किसको दिखाएगी, प्रथम उंगली चुंबकीय बल रेखाओं हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा किसको दिखाएगा, गति की दिशा को, गति की, मोशन की, और द्वितीय उंगली किसकी दिखाएगा, करंट की। ऐसे याद रखो, मदर फादर चाइल्ड, मोशन को, फादर मतलब फील्ड को, और मोशन मदर फादर और चाइल्ड मतलब करंट, तीनों इस तरह से फ्लो होते हैं, मदर फादर चाइल्ड। मदर मतलब मोशन यानी गति की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और एक इसको करंट को दिखाएगी। ये था डायनेमिकली इंड्यूस EMF। डायनेमिकली इंड्यूस EMF। अब दूसरा क्या है आपका स्टैटिकली इंड्यूस EMF। स्टैटिकली इंड्यूस EMF दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस EMF, दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस EMF। सेल्फ इंड्यूस EMF क्या होता है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है तो उक्त धारा से उत्पन्न फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है, अगर कुंडली में धारा परिवर्तित की जाएगी तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होगा, ये आपको पता ही है। उक्त परिवर्तनशील फ्लक्स उसी कुंडली से ग्रंथित होकर उसमें एक विद्युत भागबल प्रेरित करता है, जिसे सेल्फ इंड्यूस EMF अथवा EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यदि कुंडली में धारा बढ़ती है तो सेल्फ इंड्यूस EMF प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है, यदि धारा घटती है तो सेल्फ इंड्यूस EMF प्रयुक्त वोल्टता की दिशा में ही प्रेरित होता है तथा धारा को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है, तथा स्वप्रेरकत्व का प्रभाव केवल उसी समय रहता है जब तक कि धारा मान में परिवर्तन होता है, धारा के मान में परिवर्तन होता है। माना N टन्स की कोई कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो से फ्लक्स की उत्पत्ति हो रही है फाई, तथा कुंडली का कुल फ्लक्स लीकेज N फाई है, तो प्रेरित विद्युत भाग E इजिकल टू माइनस N d∅/dt, E इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस d∅/I इंटू I से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, किंतु ∅/I एक कांस्टेंट है क्योंकि फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होती है, इसलिए ∅/I बराबर कांस्टेंट, तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस N ∅/I इंटू di/dt वोल्ट, E इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस N d∅/dt
माइनस एन फाई अपॉन आई इंटू धारा परिवर्तन की दर, ये धारा परिवर्तन की दर। उपयुक्त समीकरण में एन फाई अपॉन आई क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स है को क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। एल इजिकल टू क्या होता है, एन फाई अपॉन आई, या कह सकते हैं ई इजिकल टू माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी। ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ का बैकवर्ड जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर उसमें ईएमएफ प्रेरित करता है। उक्त परिपथ को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। यदि परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर उक्त परिपथ में 1 वोल्ट का स्वप्रेरित ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं, परिपथ का बैकवर्ड जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यदि परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर उक्त परिपथ में 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व कितना हो जाए, 1 हेनरी कहलाता है। 1 हेनरी कहलाता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या कहलाता है, यदि कुंडली में प्रवाहित होने वाली परिवर्तित की जाती है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है तो उक्त धारा से फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता है। उक्त परिवर्तनशील फ्लक्स उसी कुंडली से ग्रंथित होकर उसमें एक विद्युत भागबल प्रेरित करता है, जिसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। यदि कुंडली में धारा बढ़ती है तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है, यदि धारा घटती है तो वोल्टेज की दिशा में प्रेरित होता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज की दिशा में प्रेरित होता है, धारा को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है तथा स्वप्रेरकत्व का प्रभाव केवल उसी समय तक रहता है जब तक कि धारा मान में परिवर्तन होता रहता है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, एन टर्न्स की कोई कॉइल ली, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, 5 फ्लक्स की उत्पत्ति हो रही है तथा कुंडली का कुल लीकेज फ्लक्स है एन फाई। स्वप्रेरित विद्युत भाग में ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ई इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन आई इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। फाई अपॉन आई एक कॉन्स्टेंट है क्योंकि फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है आई, तो यहाँ से लीजिए माइनस एन फाई अपॉन आई इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर है। ठीक। एन फाई अपॉन, और ये क्या है, फ्लक्स है। डी फाई अपॉन डी टी क्या है, एन डी फाई अपॉन डी टी धारा परिवर्तन की दर, और एन फाई अपॉन आई क्या है, फ्लक्स, जिसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, से एल से प्रदर्शित करते हैं। एल इजिकल टू होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, या कह सकते हैं ई इजिकल टू माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी वोल्ट। ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। सेल्फ इंडक्टेंस पता ही है आपको, परिपथ का बैकवर्ड जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है, उक्त परिपथ को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।